आज जहां देखो सब पीड़ित हैं। किसी को लड़की नहीं मिल रही है तो कोई करोड़पति बनना चाहता है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो कोई अनाथ है। वर्ष से वर्ष क्या हो सकता है? यही सब हो सकता है। इससे ज्यादा अगर देखें तो किसी के पास में पाँव नहीं है तो किसी के पास में हाथ नहीं है, किसी का प्यार अधूरा रह गया है तो किसी के पास में पैसा नहीं है। कुछ न कुछ है, दिक्कतें तो हैं। और अगर वर्ष से वर्ष हम लोग क्या समझ सकते हैं, यही सब हो सकता है वर्ष से वर्ष। और आप लोग यही कहोगे कि सर जी हमारी सिचुएशन अलग है, कंडीशन अलग है, आप नहीं समझ पाओगे, यही सब ना। तो आपको कुछ मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये इमेजेस देख के आप समझ गए होंगे कि आप मेरी वीडियो देखने के लायक तो हैं। आप लोग ना कुछ तो बहाना मारते हो और कुछ करना ही नहीं चाहते। आपको सिर्फ सपने देखना आता है, सपने पूरे करना नहीं आता है। शायद धीरू भाई अंबानी ने भी पेट्रोल पंप पे काम किया था ना, तो क्या हम नहीं कर सकते? आप सपने बड़े देखते हो, लेकिन उस बड़े सपने की शुरुआत छोटे से होती है और छोटा काम आप करना नहीं चाहते। और जब वो काम होता नहीं है तो आप उसको वर्स सिचुएशन बताते हो। दिक्कत क्या है? पैसा ही दिक्कत है ना। पैसा कमाने के लिए बाहर निकलो। किसने रोका है आपको? ज्यादातर यंगस्टर्स इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास में महंगा फोन, महंगी गाड़ी, ये सब नहीं है। और अगर आपको महंगी गाड़ी और महंगा फोन इन सब का ज्यादा शौक है ना, तो आप खुद बाहर निकलिए, खुद कमाइए। क्योंकि आपके पिता को ना घर भी पालना होता है। जब आप 1 रुपया कमाओगे ना बाहर, तो आपको उसकी अहमियत मालूम पड़ेगी कि वो 1 रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है। दूसरा, अगर जिसका सपना बड़ा अधूरा है ना, तो सिर्फ सपने मत देखिए, उसे साकार करने की कोशिश करिए। क्योंकि सपने आसानी से पूरे नहीं होते और घर पे बैठे रहने से पूरे नहीं होते। आपको अपना पैशन फॉलो करना होगा। जिनका ब्रेकअप हो गया है ना, या फिर वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बड़ा प्यार करते होंगे, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, वो आपका कभी था ही नहीं। भगवान ने उस टॉक्सिक आदमी या औरत को या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आपकी जिंदगी से निकाल दिया है, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं था। तो उसे बुरा सपना देख के भूल जाइए और पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। प्रेजेंट में जिए, नहीं तो आप प्रेजेंट भी खराब कर दोगे। एक बार अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आप इस दीवार पे ऐसा कुछ लिखिए जिससे सुख दुख में बदल जाए और दुख सुख में बदल जाए। तो कृष्ण जी ने क्या लिखा पता है आपको? ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब है कि जिंदगी में सुख और दुख टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। बाद में सुख है तो दुख आएगा ही, दुख है तो सुख आएगा ही। जब जिंदगी में दुख आता है तो हम लोग भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमको ये जिंदगी दी है। वो अमीर लोग तो बहुत सुखी से जी रहे हैं, लेकिन बता दूं ना, वो दिक्कतें हर जगह हैं। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, दिक्कतें तो वो ही झेल रहा है। छोटे लोग छोटी दिक्कतें झेलते हैं, बड़े लोग बड़ी दिक्कतें झेलते हैं, लेकिन दिक्कतें तो हैं। और ये सब हमारे कर्म होते हैं। अरे यार, हम लोग इतने अच्छे हैं नहीं कि हम लोग के कर्म हमारे ऊपर वापस आए ना। क्योंकि हम लोग जो भी यूनिवर्स में अप्लाई करते हैं वो हमें रिटर्न बैक मिलता ही है। और हम लोगों ने कितनों का दिल दुखाया होगा। हम लोग कोई धूले नहीं है, जिसको हम लोग दूध के धूले बोलते हैं, तो दूध के धूले हैं नहीं। तो यही सब रहता है जो हमारे सामने आता है, और हम इसे वर्स सिचुएशन बोल के भगवान को कोसते हैं कि हमारा। और कोई तो नास्तिक भी बन जाता है कि भगवान मेरे साथ में ही ऐसा करते हैं। ये सब चीज ध्यान में रख के अगर आप लोग जियोगे ना, अब प्रेजेंट में जीना है, पास्ट में नहीं, तो शायद जिंदगी आपकी आसान हो जाए और वर्स सिचुएशन से निकलने के लिए आपको मदद मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।